मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज। तो देखिए आज हमारी कैश फ्लो की सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कैश फ्लो से जुड़े बहुत सारी बातें बता दी है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिर्फ एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आपको बताया क्या कि जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसकी तीन एक्टिविटी होती है। पहली होती है ऑपरेटिंग, दूसरी होती है हमारी इन्वेस्टिंग और तीसरी होती है मेरी फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, हमें आज कौन सा सीखना है? हमें आज सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना सीखना है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत ध्यान से करना होता है। अक्सर देखो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आराम से बन जाएगा, लेकिन भैया जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना स्टूडेंट उसी में गड़बड़ कर देंगे और बस नंबर चला जाएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी अकेला, अगर मैं बोलता हूं कि अगर आपके एग्जाम में अगर 8 मार्क्स से क्वेश्चन आए तो 4 मार्क्स तो सिर्फ आपको ऑपरेटिंग में मिलेगा, यानी सोच लो 4 मार्क्स, बाकी के लिए 2-2 रहेगा, लेकिन ये वाला 4 रहेगा। एक्चुअली 8 का नहीं आता, वो 6 का आता है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको कि सबसे ज्यादा नंबर स्कोर इसी में मिलेगा, उसके बाद बाकी का टुकड़ा टुकड़ा में टूटा हुआ रहेगा। बात समझ में आ गई? इसमें भी क्या टुकड़ा और टूटा रहता है। टुकड़ा में क्या, इसमें कैश इक्विवेलेंट भी जोड़ा जाता है साथ में, तो टूटा रहता है। ठीक है, तो भैया आज हमारा टॉपिक रहेगा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को एक चीज बताता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप लोगों के पास बुक होगी तो जरूर बुक में देखना, उसका फॉर्मेट बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूं ऐसे, देखो पूरा फॉर्मेट नजर आपको आप लोग को आ रहा है, तो देखो फॉर्मेट सिर्फ देखो कितना बड़ा फॉर्मेट है, ये पेज पूरा फॉर्मेट किया है। ठीक है, आपके बुक में भी होगा तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मेट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए हर फॉर्मेट को क्या करें, हम एक बार बनाना नहीं सीखे। जैसे कैसे होता है कि उसका फुल फॉर्मेट दिखा दे तो ध्यान दीजिएगा, होता है कैसे, हो ध्यान से देखो। इसमें क्या आता है, सबसे पहले आपका जो भी कैश फ्लो आता है, यानी कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो जो भी होगा यहां पे लिख दिया जाता है। फिर लिखाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो भी होगा वो लिखाता है। उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होगा वो यहां लिखा है। उसके बाद जो ये आता है, अब जो भी आता है यहाँ पे उसके साथ लोग क्या करते हैं वो ध्यान से सुनना। उसके बाद हमें उसके साथ ऐड करना पड़ता है ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस। ठीक है, या ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे। और जैसे ऐड करें और अगर हमारा क्लोजिंग आ जाता है, यानी क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस अगर हमारा आ जाता है, यानी हमने कैश फ्लो सही बनाया, यानी हमने कैश फ्लो सही बनाया। भैया समझ में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, एकदम ध्यान समझ लो कि 2021 में और 2022 में, 2021 में मेरा कैश का बैलेंस करा है 1 लाख रुपए, वही मैं रख रहा हूं जो पुराना लिया था। अरे भाई कितना है, 50,000, कितना है, यानी 1,50,000, 1,50,000 कितने का डिफरेंस है, बस। तो बात को समझो, बात करने से समझना कि मेरा जब यहाँ पे पूरा तीनों एक्टिविटी जब हमने की, यानी इस तीनों एक्टिविटी को अलग अलग सीख रहा, क्योंकि अब यहाँ पे छोटा दिख रहा है, लेकिन छोटा नहीं बहुत बड़ा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने का बहुत सारा फंडा बनेगा, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को निकालना पड़ेगा, फिर फाइनेंशियल, फिर तीनों को जोड़ के जो होगा वो यहाँ लिखाएगा। समझ गए? उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आया आपका, एक बात बोलता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आया आपका 50,000, कितना आया, 50,000। ठीक है, अगर वीडियो में नहीं जा रहा तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे कितना है, मान लीजिए आपका 50,000 निकल के आया, यानी तीनों एक्टिविटी जब आपने जोड़ी तो कितना निकल के आया, फुल एंड फाइनल 50,000। 50,000 में क्या करें, ओपनिंग कैश बोलो ना, ये ओपनिंग है, 1 लाख हमने जोड़ दिया, 1 लाख हमने इसमें जोड़ा, और 1 लाख जोड़ने में कितना बन गया मेरा, अगर ये क्लोजिंग बैलेंस मैच कर जाता है, हमने कैश फ्लो सही बनाया, यानी हमने कैश फ्लो सही बनाया, यानी ओपनिंग कैश को जोड़ने के बाद आपका क्लोजिंग आना चाहिए, यानी जैसे बैलेंस से टैली करता है एकदम सेम। तो क्या है, आप इसको जोड़ने के बाद अगर क्लोजिंग आ गया तो यह सही बना, और कहीं अगर जोड़ने के बाद समझ लो, जोड़ने का हमारे यहाँ 30 आया और यहाँ पे आपने 1 लाख जोड़ा तो कितना हो गया, 1,30,000, टैली किया नहीं किया, यानी आपने गलत बनाया, कहीं तो झोला कर दिया और ढूंढ नहीं पाओगे कि कहाँ झोला हुआ। ठीक है, कैसे बनाएगा, कोई उपाय नहीं है, बढ़िया से बनाओ, एकदम बढ़िया से बनाओ। बोलो 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 जीवा, कुछ बोल रहा है,
तो ये होता है। तो अभी हमारा क्या टॉपिक, अभी हमारा टॉपिक है सबसे पहले हमको ये निकालना सीखना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना सीखना है कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला कैसे जाए, कैसे इसको निकाला जाए। तो इसी चीज को हमें सीखना है, निकालना। ठीक है, तो चलिए जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बोल दिया था, यानी पिछली वीडियो में बताया था कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी किससे कहते हैं। देखो क्या लिखा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज। किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो आपकी मेन एक्टिविटी होती है और उससे जो ये कमाते हो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस ना, मैंने क्या बोला, सिंपल सा बोला कि भैया बिजनेस को चलाने के लिए आप जो मेन एक्टिविटी करते हो जिससे आपकी जनरेट होती है इनकम, वो आपकी क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। क्लियर? ठीक, अब इसमें एग्जांपल में देता हूं, अब ध्यान से सुनना, मुझे जवाब देना, बताना इसमें कौन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और कौन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको पता है कि 22 साल में ग्रॉस प्रॉफिट आता है। मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट मेरे 10,000 का, कितने का है, 10,000 का ग्रॉस। ठीक है, 22 साल में मैंने और लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड ऑन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट आया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट आया, लिख दिया, लिख दो 2000 का। अच्छा, उसके बाद लिख दिया बाय, ठीक है, अब मैंने बाय लिख दिया, मान लो प्रॉफिट हो गया, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैंने कोई फिक्स ऐसे बेचा, मुझे प्रॉफिट हो गया 3000 का। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या मिला, मुझे डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ कहीं से 1000 का। बात क्लियर होगी? अब इधर मैंने लिख दिया टू सैलरी, मैंने लिख दिया टू सैलरी, सैलरी मैंने दिया 500 का। अच्छा, उसके बाद मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ, मान लीजिए ये भी, ये मेरा 300 का हुआ। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या किया, इंटरेस्ट भरा, इंटरेस्ट ऑन लोन भरा। ठीक है, 1000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन भरा। और मान लो इसमें और हो सकता है आपका, जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हुआ, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हुआ आपका 1000 रुपए का प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हुआ। उसके यहाँ पे लिखा हुआ है टू डेप्रिसिएशन ऑन, टू डेप्रिसिएशन ऑन। ठीक है, मेरा डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन मान लो मेरा कितने का, और फर्नीचर लिख दिया, फर्नीचर पर आपका डेप्रिसिएशन है 500 का, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पर। अच्छा, उसके और क्या हो सकता है, तो और मैं बोल दिया, मान लीजिए क्या दे दूं, और क्या दे दूं, और आपको दे देता हूं मैं लॉस दे देता हूं, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर बेचे, आपको लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, तो 200 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बढ़िया से? अच्छा, उसके और क्या सकता है, मान लीजिए टू गुडविल रिटर्न ऑफ वन, गुडविल रिटर्न ऑफ वन। ठीक है, मान लीजिए ये आपका 500 का हो गया। अच्छा, उसके बाद और क्या, उसके बाद आपने क्या किया, जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जो बोलते हैं आप लोग, जितना नेट प्रॉफिट आया उसका क्या करें, कुछ हिसाब क्या करेंगे, रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो चलो, अच्छा, उससे पहले टैक्स दे देते हैं। ठीक है, टैक्स दे दिया, टैक्स मान लो मैंने दे दिया 100 रुपए का टैक्स दे दिया, और बाकी का मैंने क्या किया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 300 रिजर्व में ट्रांसफर। उसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट आया, उसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट आया। कोई बता सकता है कि नेट प्रॉफिट कितना आया? इधर 10 2 12 12 3 15 देख 16000, 16000 इधर में हुआ, 16000 से माइनस कर, जल्दी से माइनस कर, बताओ कितना आया मेरा। गलत जल्दी करो, अरे यार अब आप लोग ना 5800 800 800 800 1000 1000 2000 3000 3000 4000 4600 4400, तो 16000 में से 4400 गया तो मेरा कितना आया, 11600 है। बस नेट प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, 11600 आ गया। ठीक है, 11600 मेरा आ गया। अब आपको करना क्या वो समझो, एकदम याद रखना, अगर नजर हटी दुर्घटना में हमें क्या करना, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना। क्या करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करते समय आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ बटी हुई है, कुछ इस तरह से बटी हुई है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ हिस्से हैं,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे पहले हिस्से क्या सबसे पहले आपको वर्किंग नोट करना होगा, वर्किंग नोट। चाहो तो आप इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसके अंदर भी वर्किंग नोट कर सकते हैं, चाहे तो उसके बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको वर्किंग नोट फिर दूसरा आपको क्या करना होगा, इस वर्किंग नोट से आपको निकल के आना चाहिए क्या, वो सुन लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, ये आना चाहिए, इसे निकल के आएगा। तीसरा आपका क्या रहना चाहिए, तीसरा आपको क्या एडजस्टमेंट करना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का आपका ट्रीटमेंट करना है। चौथा आपको क्या करना है, चौथा आपको वर्किंग कैपिटल से जुड़ा कुछ ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। पांचवा आपको क्या करना है, पांचवा आपको टैक्स से रिलेटेड आपको कुछ काम करना है। उसके बाद जो आएगा वो आपका होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये आपको पूरा बटा हुआ है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कई भागों में तोड़ दिया। अगर बोला जाए पहले वर्किंग नोट, अगर तो वर्किंग नोट से क्या निकलेगा, मैं इसको बोलता हूं वर्किंग नोट से आपका निकलेगा ये चीज, ठीक है, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब क्या उसका नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट करना है, उसका टैक्स उसके बाद आपका जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये बटा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को, ये कमाल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले बताओ नेट प्रॉफिट है कितने का, नेट प्रॉफिट है कितने का, सर नेट प्रॉफिट मेरा खड़ा है पूरा का पूरा 11,600, मैंने लिख दिया 11,600, खत्म, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना क्या है, इसमें देखना है कि कौन कौन भैया काम है करना, यानी कौन कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन कौन सा नहीं। उससे पहले दो कामों को ध्यान रखना है, मैं पूरा फॉर्मेट फिर से बना के लिखाऊंगा, फ्रेश फॉर्मेट लिखाऊंगा, यानी नेट प्रॉफिट से अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम जाना है तो आपको चेक करना पड़ेगा चार बातें क्या, इस नेट प्रॉफिट के साथ चार चीजें जुड़ेंगी, क्या क्या वो सुनो। सबसे पहले टैक्स, फिर रिजर्व, ठीक है, यानी टैक्स रिजर्व, क्या कई बार डिविडेंड है लिखा हुआ इधर में, क्या डिविडेंड पेड कहीं लिखा हुआ है, कोई इंटरिम डिविडेंड है, कोई प्रपोज्ड डिविडेंड है, नहीं। यानी नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट खड़ा है, ये कौन सा प्रॉफिट खड़ा है, ये नेट प्रॉफिट खड़ा है आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद ये नेट प्रॉफिट। तो इसको किससे बदलना है, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बदलना है। तो आपको करना क्या होगा, नेट प्रॉफिट को मैंने लिख दिया, इसके बाद इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे रिजर्व, जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया। रिजर्व कितने का है, 300 का, मैंने 300 का रिजर्व लिख दिया। अब उस पर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, टैक्स कितने का टैक्स है, 100 रुपए का टैक्स है, 100 रुपए में ऐड कर दिया, ठीक। तो दो काम तो हमने कर दिया, हमने दो काम तो कर दिए, ये काम कर दिया और ये दोनों काम कर दिया। कोई डिविडेंड तो है नहीं, जब डिविडेंड कुछ है नहीं तो इसको जब जोड़ेंगे आपस में तो बताओ कितना हो गया, 12,000, ठीक है। तो ये जो आया इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमने कर दिया। ये काम आपको वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, चाहो तो यहां भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर बात। तो ये हमें निकल के आगे बाहर। अब क्या करना, अब हमें अगला एडजस्टमेंट करना है किसका, तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ऑपरेटिंग आइटम, यानी इसका मतलब ये हुआ नॉन कैश जो कैश में नहीं हुआ, अब मैं उसको पीएल में दिखाना, तो पीएल में दिखाने से क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट घट गया ना। अब जैसे मैं आपको बताता हूं डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन है, मुझे बताइए डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है नहीं, तो जब ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है इसके से मेरा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बढ़ा के घट गया ना, तो मुझे इसको क्या करना होगा, वापस से ऐड बैक करना होगा, ठीक है। तो अब इसमें ढूंढो कि कौन कौन आपका ऑपरेटिंग आइटम है और कौन कौन सा ऑपरेटिंग आइटम है। ऑपरेटिंग आइटम है तो कुछ नहीं करना, नॉन ऑपरेटिंग तो उसको वापस से ऐड करके मुझे सही करना पड़ेगा। तो सैलरी ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग, ये तो भैया ऑपरेटिंग है, ये तो मेरा ऑपरेटिंग है। एडवर्टाइजमेंट ये भी मेरा ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये क्या है आपका नॉन ऑपरेटिंग। क्यों, पहले तो आपको ये समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन लोन
जाएगा कौन सा एक्टिविटी में? इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा कौन? फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा ना, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी किससे जुड़ी होती है? फाइनेंस से। फाइनेंस से अगर बैंक से लोन लिया तो कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल में जाएगा। तो जब एक चीज आप एक बार कमाल कर जाए, गाय वही, बछड़ा वही जाएगा, समझ लो, बछड़ा वही जाएगा जहां गाय जाएगी, समझ लो, बछड़ा वही जाएगा जहां गाय जाएगी। तो गाय कहां जाती है? यानी इसकी गाय कौन है? इसकी गाय कौन है? हाँ, इसकी गाय कौन है? लोन। यानी जो हमने बैंक से लोन लिया या किससे फाइनेंस से लोन लिया, वो गाय उसका बछड़ा ही नहीं है। तो गाय जहां जाएगी बछड़े को उठा कर हो जाएगा। समझा बात को? ठीक। तो भैया ये चीज यहाँ पे क्यों दिखे, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा, इसके वजह क्या होगा, नेट प्रॉफिट घट गया ना। और ये है भी क्या? नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। क्या है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो भैया इसको सही करने के लिए क्या करना है, उसको वापस से मुझे ऐड करना पड़ेगा। मैंने लिखा ऐड, और ऐड लिख दिया, मान लीजिए कितना इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि मेरे कितने का है? 1000 का। ठीक है, ये जो 12000 आया इसको मैं एक काम करता हूँ, छोड़ दे देता हूँ, बाद में निकालूंगा। ठीक है, तो मैंने कर दिया, और कितने का था? 1000 का, ये 1000 कर दिया। पर क्या दिक्कत? अच्छा, प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो खर्चा है, ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग? ये तो ऑपरेटिंग है। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग? नहीं बच्चा, नहीं, मिस्टेक कर गया। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, लेकिन क्या है? नॉन कैश आइटम है, सॉरी, नॉन कैश आइटम भी है और प्लस नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है, यही ना? डेप्रिसिएशन क्या होता है? कैश में होता है नहीं ना? तो ये क्या नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो क्या करना होगा, इसको ऐड करना पड़ेगा वापस से। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो कि कितने का है? 500। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग, ऑब्वियसली ये नॉन ऑपरेटिंग, प्योर नॉन ऑपरेटिंग है, सीधी सी बात है। तो नॉन ऑपरेटिंग क्या है? तो क्या चला इसको दिखाने से क्या नेट प्रॉफिट घट गया, इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, वापस से ऐड करना पड़ेगा। चलो ऐड कर दिया हमने, ठीक है, ऐड कर दिया। क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जो कि मेरे कितने का है? 200 में लिख दिया। अच्छा चलो, तो हमारा ये भी काम हो गया, यानी ये वाला काम हो गया 1000 का, यहाँ पे 500 का, यहाँ पे 200 का। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब गुडविल कम हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ होगा, ये तो गुडविल एमोर्टाइज लिखा होगा, गुडविल एमोर्टाइज लिखा होगा। तो भैया गुडविल एमोर्टाइज हो गया, उसमें से नेट प्रॉफिट कर दिया, वापस से क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे गुडविल एमोर्टाइज। ठीक है, तो गुडविल एमोर्टाइज कितने का हो गया? 500 का, तो 500 मैंने वापस ऐड बैक कर दिया। ठीक है, और इधर में कुछ है, टैक्स तो कर दिया, रिजर्व तो कर दिया, इधर में तो कुछ नहीं है। तो भैया ऐड क्या करना था? कर दिया। अब आते इसमें इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग आइटम की नॉन ऑपरेटिंग? ये तो नॉन ऑपरेटिंग है। ये कौन सा है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम, NOI, यानी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना। अब इसको दिखाने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा कि घटा? सवाल ये बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इसको दिखाने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। अरे यार देखो, इधर बढ़ाया तो बढ़िया प्रॉफिट बढ़ेगा ना, बढ़ 10 था 12 हुआ। तो ये झूठ मूठ का दिख रहा है, यहाँ पे ये झूठ मूठ का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, ये यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, कहाँ दिखेगा? कहीं और दिखेगा, ठीक है, ये कहीं और जाएगा। फिलहाल यहाँ से तो भैया इसको लेस करना होगा, तो मैंने किया लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का है? 2000 का। हमने क्या किया? 2000 माइनस में किया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी क्या है? ये भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, और इसको दिखाने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये भी क्या करेंगे? लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फिर एसेट, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, ए देखो यहाँ पे फिक्स एसेट, और वापस से क्या किया मैंने? इसको सही किया 3000 का। बोलो कोई दिक्कत लगी? डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव कहां जाना चाहिए भैया? ये तो नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, तो इसको भी क्या करना होगा? यहाँ से लेस करना होगा। हमने क्या किया? लेस। हमने क्या किया? लेस। और लेस करने के बाद डिविडेंड रिसीव हमने क्या किया? लेस कर दिया, और लेस करने वाला क्या हो गया? 1000। अब फुल एंड फाइनल जो आएगा सही कितना आएगा? देख लो, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? मुझे लगता है नेगेटिव होगा। 3000। अच्छा ठीक है, तो इसमें काम है, अब मैं इसको कर देता हूं बाहर, सबसे अच्छा रहेगा, जिसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है, कितना बोले? 3800 नेगेटिव है ना? 3800 माइनस फिर वाला 8200
200। ठीक है, तो 8 में 200 है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 के 9 9 से ये पढ़ा है 8 को 200। ठीक है, 8 में 200 है, बोलो कोई दिक्कत। तो ये जो आया ना, ये जो आया इसको बोलते हैं, ध्यान सुनना, इसको बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर। कौन है भाई, कौन है गाना बजा रहा है? किसकी मजाल ये होगी कि गाना बजा रहा है? यार देखो ध्यान से, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो आया इसको बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं आता है। अच्छा, अब इसका क्या करना हो, अब इसके बाद क्या करना हो, तो ये क्वेश्चन को समझ आ गया, ये मिटा दो, ये मैं मिटा रहा हूं। अब मैं कुछ और बातें आपको बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। ठीक है, इसके बाद आपको किसका एडजस्टमेंट करना है, देखो अभी ध्यान से समझ लोगे ना पूरा एग्जांपल, तो पूरा का पूरा आपने समझ लो कि कैश फ्लो का बहुत बड़ा हिस्सा आपने सीख लिया। इसलिए आराम से बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहो, पूरा फोकस बनाए रखो अपना। चलिए, तो हमारा अब करना क्या है वो समझो। अब करना क्या है, अब मान लीजिए आपका बैलेंस शीट मिलेगा, क्या मिलेगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको 2 साल का डाटा मिलेगा, एक 2021 का मिलेगा और एक 2022 का मिलेगा। इधर में भी 2021 और 2022 ऐसे करके आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब करना क्या, देखो मैं आपको बताता हूं क्या, अब आपको एडजस्टमेंट करना है। किसका एडजस्टमेंट करना वो सुनना, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, ऐड क्या करना है वो ध्यान सुनो। अगर आपका करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर आपका करंट एसेट घट रहा है, करंट एसेट घट रहा है तो ऐड करना। क्या करना, ऐड। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, समझो, स्टॉक 10,000 था, 2022 में 3,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ, 7,000 घटा। कैसे, इससे क्या हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? बस मिस्टेक कर गया, मिस्टेक कर गया। आज मेरे पास समझो, आज मेरे पास ये 4 और एक कलम होनी चाहिए, इनफैक्ट छोड़ो, ये 4 कलम है, ये 4 कलम का मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे पास एक कलम बची, बाकी 3 कलम खत्म हुए। 3 कलम, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 कलम बिकी होगी तो पैसा इनफ्लो ना हुआ होगा। कैसे आप बोल रहे हो यार, कैसे बोल रहे हो? यही चीज तो समझना है कि फ्लो क्या आउटफ्लो। समझ में आया, बात समझ में आई? तो भैया अगर आपका एसेट घटता है तो ऐड करेंगे। बात समझ गई? कौन सा एसेट, करंट एसेट। कौन सा एसेट, करंट एसेट। बात समझ गई? और अगर आपका एसेट बढ़ता है, यानी बढ़ता है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, यानी इंक्रीज इन करंट एसेट। अगर आपका करंट एसेट बढ़ता है तो ये क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब लोग कैसे, तो सब मान लीजिए डेटा खड़ा है, कितने का डेटा खड़ा है आपको समझ लो 2000 का, और डेटा कितना खड़ा हो गया 8,000 का। तो मुझे बताओ पैसा आया, ऊपर से क्या पूंजी चला गया। देख लो 2000 का उधारी था, अभी 8,000 का यानी 6,000 मैंने दिया होगा और मान बेचा होगा, पैसा आया? पैसा तो नहीं आया बल्कि चला गया। तो ये क्या करेंगे, इसको लेस, इसको लेस करें। कॉन्सेप्ट सीधा रखो, अगर कॉन्सेप्ट मिस्टेक करेंगे, इससे मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया इनफ्लो और आउटफ्लो, वहीं से गड़बड़ करोगे निकल लोगे। क्लियर हो बात? को बात करो भाई, समझ लो यहां से, क्लियर? अच्छा, अगला मैं बोलता हूं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटी कितनी की थी, 1,000 की थी, बाद में हो गई 5,000 की। क्या करूंगा इसको, कहां पे, बस कर दिया कर। यही चीज मैंने पिछली वीडियो बताया था, क्या कि मार्केटेबल सिक्योरिटी या करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है तो ये करंट एसेट, लेकिन भैया ये यहां नहीं जाएगा, ये कहीं और जाएगा। भूल से यही तो बच्चे गलती करते हैं, जैसे आप लोगों ने गलती कर डाली। अब बच्चे क्या करते, सर बताए थे करंट एसेट, अरे ये बढ़ गया, घटाओ रे इसको, बस चला गया नंबर। तो थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो कि करना कैसे। क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई? तो समझ आया क्या, डिक्रीज करंट एसेट होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर इंक्रीज होगा तो लेस करेंगे। बस समझ गए?
अब क्या करना, इधर में आते हैं लायबिलिटी से। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स था 10,000 का, अब हो गया 8,000 का। बताओ मुझे कैश का इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? आउटफ्लो हुआ। कैसे हुआ पता है? 10,000 पाता था, अब 8,000 पाता है, 2,000 दिया तो होगा, तो कैश का यानी ये देखो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इसको डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज होगी तो इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे। यानी एसेट का उल्टा लायबिलिटी होता है। कितना बार बोला यार? ठीक है, जिसको याद ही नहीं रहता भैया सीधी सी बात है, अगर आपने लायबिलिटी याद करी, लायबिलिटी घटेगी तो घटाना है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो बढ़ाना है, इसका उल्टा एसेट। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अच्छा, जैसे आपने बीपी, बीपी मान लीजिए बीपी 8,000 का था, अब बीपी 12,000 का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी बढ़ गई, पैसा तो गया नहीं, बल्कि उधर से माल तो आ गया लेकिन पैसा गया। तो भैया क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड हमने कर दिया इसको, क्या? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और क्या करेंगे? इंक्रीज यहां पे कर देंगे। बात क्लियर हो गई? बराबर क्या? अब इसको करने के बाद बाहर में निकालेंगे। बाहर से निकालने के बाद जो भी आएगा उसको एक नाम रखा गया है। यहाँ पे कोई जगह पे कमी हो रहा, मैं बोल दे रहा हूं ऐसे, यहाँ पे छोटा लिख के, कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के बाद कैश इतना जनरेशन हुआ। अब वापस से करेंगे यहां से लेस। लेस क्या? टैक्स। ये जो टैक्स हमने यहां पे जोड़ा था, काम टैक्स था 100, अब भैया 100 यहां पे घटाएंगे और जो एंड फुल एंड फाइनल आएगा उसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बस समझ गए? सर टैक्स यहाँ जोड़ दिया, घटा दिया। अरे यार टैक्स का पोजीशन यहाँ नहीं है, टैक्स का पोजीशन नीचे है, तो वहां क्यों दिख रहा है? वहां क्यों दिख रहा है? और एक चीज बता देता हूं, टैक्स में बहुत कमाल का चीज है, मेड। और कभी क्वेश्चन मेड या पेड दे दिया ना तो बाबू झोला हो जाएगा। याद रखना, मेड हमेशा जुड़ता है और पेड हमेशा घटता है। सर पेड और मेड नहीं दिया तो भैया वही जुड़ेगा वही नीचे घटेगा। क्लियर बात क्लियर हुई? तो अब पूछ लीजिए तो टैक्स नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात है। जब टैक्स नहीं दिया तो नहीं लिखाएंगे। हाँ जैसे ये घटा बढ़ा तो लिखेंगे किस तरह? डिक्रीज और इंक्रीज करके। हाँ इधर लिखेंगे डिक्रीज द वैल्यू इन स्टॉक, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटर्स। समझा? क्लियर हुआ? तो समझ में आ रहा कैसे मैंने किया? अब इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट देखते हैं। पहले इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर इसका फॉर्मेट देखते हैं। पॉज करो। अब क्या करते हैं? अब इसका पूरा फॉर्मेट देखते हैं कि बारीकी से फॉर्मेट इसको आप जरूर कॉपी कर लेना, और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पहला भी देखो उसके बाद आप उसको कॉपी करना अच्छे ढंग से। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है वो समझो। सबसे पहले आपको करना है नेट लिखना है। देखो मैंने लिख दिया मतलब कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम सिर्फ अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना सीखेंगे और हमें कुछ नहीं सीखना, हमें बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना ही सीखना है बस, और कुछ आगे सीख लेना। चलो तो सबसे पहले आपको करना क्या हो सकता है? सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर यहाँ पे तो हमारे बुक में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे एडजस्ट करके इसको बिफोर में कर सकते, चाहे वर्किंग नोट में करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे तो आप वर्किंग नोट में करो और यहाँ पे लाके कोड कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी होगा इस जगह पे लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? इस जगह पे आपको लिख देना। ठीक है, काली मां पढ़ना यहाँ देख जरा। ठीक है, अब क्या करना है? ऐड। क्या करेंगे? ऐड। सबसे पहले ऐड याद रखना क्या करना है। सबसे पहले ऐड आपको जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है। जनरल रिजर्व क्या करना है? जो भी ट्रांसफर होगा जनरल रिजर्व में जो भी ट्रांसफर किया जाएगा नेट प्रॉफिट का वो हिसाब यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। उससे क्या करना है? आपको ऐड करना है।
पूरा बोर्ड में नजर रख के कॉपी सब अपना बंद कर लो, चुपचाप बोर्ड में नजर रखो बस। तो उसके आपको क्या करना है, इंटरिम डिविडेंड। कोई अगर इंटरिम डिविडेंड है तो उसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ठीक है, कौन सा, ड्यूरिंग द ईयर वाला। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर वाला यहाँ पे कर दीजिएगा। अच्छा, उसके क्या होगा, उसका एक और डिविडेंड ऐड होता है जिसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, ये दोनों क्या होता है आने वाला समय बताऊंगा आराम से। जो भी प्रपोज डिविडेंड होगा करंट ईयर का वो क्या करना है, इसमें ऐड कर देना। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड जो भी इस ईयर का होगा करंट ईयर में दिया गया होगा उसको ऐड करना है आपको। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या करना है आपको, इसके बाद आपको ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा वो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है इस जगह। अब डिविडेंड किसी में भी मिले, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पे मिले, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पे मिले, भैया ऐड कर देना। सही बात को क्लियर बात को। अब इतना करने के बाद जो आएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, मैं जानबूझ के हाईलाइट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं एक और कलम का यूज कर लूं, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ताकि मैं दिखा पाऊं। इसको बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे नेट, स्मॉल टेन को भी छोड़ कर लीजिए तो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर, ठीक है, आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को ना, नहीं तो बोलोगे तो मैं एक स्मॉल लेटर में लिख देता हूं सबसे अच्छा। एक मिनट, उतना ज्यादा करने पे स्टाइल मानेंगे फॉर्मेट बनने से मतलब लो। तो लिखिए अभी क्या जो आएगा इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, आइटम्स, ठीक है, याद नहीं करना, बस समझना है। सर यार अरे यार सीधी सी बात है, याद नहीं करना, सबको समझ लो ना। अभी तो समझाया मैंने, अभी से पहले फॉर्मेट दिखाया ना, फटाफट कर दिया, बस आपको वो चीजें ध्यान रखनी है, हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब इस तरफ को नया ट्रीटमेंट जो करना है, जो मैंने बोला था वर्किंग नोट नंबर 3 बोल सकते हो आप चाहो तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऑपरेटिंग, अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम से जुड़ा जितना ट्रीटमेंट है वो आपको सही करना है। क्लियर? ठीक, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, जनरल सबसे पहले आएगा, उसका जो करना करो, और प्रॉब्लम फॉर टैक्स सबसे लास्ट आएगा। अभी ऊपर नीचे हो जाएगी दोनों, चले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना है इसको। अच्छा, अब क्या होगा वो सुनो। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड मैंने कर दिया डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। जो भी अगर कोई डेप्रिसिएशन होगा तो उसको क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, बोलो यहाँ पे दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं ना, क्लियर ना सबको बात? ठीक है, चलो अब क्या करना है, उसके बाद एक काम कर, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, और बाद में फिर वही दिक्कत हो जाएगी। चलो इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, अच्छा, उसे ऐड कर देंगे लोग, क्या गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड जितना भी इनटैंजिबल एसेट होगा, जितना भी इनटैंजिबल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। ठीक है, तो यार अगर उसका अमोर्टाइज होता है यानी गुडविल, मैं सिर्फ गुडविल ले लेता हूँ। ठीक है, गुडविल हो या ट्रेडमार्क हो, ठीक है, या आपका ट्रेडमार्क का पैटेंट हो, ठीक है, पैटेंट्स हो, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी होगा, और वो एमोर्टाइज हो रहा है, एमोर्टाइज हो रहा है या रिटर्न ऑफ हो रहा है, उसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर कोई है और वो क्या हो गया आपका रिटर्न ऑफ हो गया है, तो वो भी ऐड बैक वापस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग। बोरोविंग समझते हो ना, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स का मतलब हो गया कि मान लीजिए, अच्छा से लिखता हूं, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, यानी आपने बैंक से लोन लिया, उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, उस पे दे रहे हैं, डिबेंचर लिया, उस पे आपको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो भैया वो क्या करेंगे, वापस यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, उसके और क्या सकता है, और आ सकता है आपका ऐड
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। मैंने बाबू बोला फिक्स एसेट, जब फिक्स एसेट बोला तो दिमाग लगाना सिर्फ फिक्स एसेट का, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने फिक्स एसेट कर दिया। अच्छा, तो और क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपका प्रोविजन बढ़ गया, इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट, तो मैं लिख दिया बैड डेट या डाउटफुल डेट, दोनों में से जो भी हो, डाउटफुल डेट नहीं लेता हूं, डाउटफुल डेट्स, तो वो क्या कीजिए यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ अगर करना है तो, और इतना काफी, वैसे काफी हो चुका है वैसे भी। ठीक है, तो इतना कुछ ऐड कर दीजिएगा। ऐड करेगा फुल एंड फाइनल यहाँ पे की रखिएगा। अब इस चीज में से लेस कीजिएगा, क्या कीजिएगा, लेस। अब जो लेस होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था, क्या क्या लेस होगा, जो भी इनकम आएगी। ठीक है, तो मेरी क्या हो सकती है, मान लो आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, क्या हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, तो वो आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर बढ़िया से फॉर्मेट लिखा हो, बढ़िया से देख लो और समझ लो। लेस और क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, यानी फिक्स एसेट पर कोई अगर प्रॉफिट हो जाता है बेचने पर, तो वो क्या करेंगे, वो लेस कर देंगे। अब लेस करने में और क्या कर सकते हैं, कोई रेंटल इनकम अगर आपको आ गई, कोई रेंटल इनकम अगर कोई आ गई आपको, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर लेस करना है। ठीक है, लेस करने के बाद फुल एंड फाइनल जो बाहर जाएगा, फुल एंड फाइनल जो बाहर जाएगा, इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा एकदम, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसको बोलते हैं ये, कि वर्किंग कैपिटल से पहले का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, कितना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सी, यानी करंट एसेट और कैपिटल। इतना कर दिया हमने, बोलो यहाँ तक दिक्कत है। अब इसका क्या करना है, अब इसके बाद बाकी का काम करना है। चलो बाकी का काम करते हैं। और देख लीजिए तो कैमरा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, देखिए आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये वाला यहाँ पे ये नहीं आ रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, ठीक है, तो थोड़ा पॉज करिए, मैं इसको सही कर देता हूँ पहले। तो आ रहा है सब कुछ, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब क्या करना, बोलो हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ गया। ठीक, अब इसको मैं दोबारा जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेज बदल गया तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसको मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यही चीज मैं वहां लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरी जगह नहीं है इसलिए मैं वहां लिख रहा हूँ। ये मत करना कि दोबारा दो बार लिख देना, ठीक है, समझाने के लिए आपको किया हुआ। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको करना है सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा, ऐड। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइट पे अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ, ध्यान सुनिए, आपको करना है ऐड इंक्रीज, पहले डिक्रीज वाला कर देता हूँ, पहले ऐसा साइड में कर देता हूँ, डिक्रीज डिक्रीज। अब एक काम को लाइट बंद कर दो तो दूसरा लाइट जला दो। चलो अब देखो, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, ठीक है, जितना भी करंट एसेट में डिक्रीज होगा वो वर्किंग का यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड कर लेना। जितना भी आपका लेस होगा उसका लेस करेंगे क्या, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, ये क्या करना है यहाँ पे, इंक्रीज कर देना है। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है बाबू। उसका क्या करना है वो ध्यान दो, इतना करने के बाद क्या करना है, ऐड करना है फिर से। अब ऐड क्या करेंगे वो ध्यान दो, हमें ऐड करना है, ध्यान दो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो भैया बढ़ा देंगे, और अगर कोई लायबिलिटी घटती है यानी लेस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी आपकी घटती है तो भैया घटा देंगे, समझ आया। अब क्या करना है, इसको करने के बाद इसको करने के बाद बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकाल दोनों को जोड़ के जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कैश जनरेटेड,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कितना भैया ऑपरेशन के बाद कैश जनरेट हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है लेस, इसको करना है बाद में लेस टैक्स, आपका जो इनकम टैक्स पेड का मैं डायरेक्ट लिखता हूं इनकम टैक्स पेड, देखो ऐसे लिखता हूं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो भी होगा उसको लेस करना, और लेस करने के बाद जो आएगा वो आपका नाम कहलाएगा, उसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसको बोला जाता है, हम लोग अपना कोड भाषा में लिखते हैं यहाँ पे ए, क्योंकि बाद इसको ए बी, इन्वेस्टिंग को बी, और उसको लिखते हैं सी फाइनेंस, क्योंकि तीनों को ए बी सी को जोड़कर हमको फुल एंड फाइनल करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स में जो पेड किए हैं वो यहाँ लिखाएगा, और जो मेड हुआ है वो यहाँ पे लिखाएगा। ये पेड और मेड के लिए अलग से एमसीक्यू आप लोग का आता है, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, पहले जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे, जिसको उतारना वो उतार ले, वीडियो पॉज करके फटाफट कर ले। चलो, तो आई होप कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा बढ़िया से। अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं और फिर सवाल को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, सीबीएसई का बुक है, सीबीएसई के बुक में क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, पिक आप लोग को नजर आ जाएगी, आप लोग पिक में देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है। चलो देखो 7 नंबर था ना क्वेश्चन, चलो ठीक है, देखो कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फ्लोइंग, लिखा है प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, यही है ना, 2,50,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फ्लोइंग आइटम। भैया आपको प्रॉफिट दे दी है कि 2,50,000 का है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 10,000 का, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 5,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 7,000 की, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000 का। लिखा एडिशनल फॉर्मेशन देखो आपको दे दी है, छोटा सा बात दे दी है, एक है 31/3/18, इधर में 31/3/17। अब पता है एग्जामिनर वाला बहुत कमाल का होता है, मानना पड़ेगा, पता है क्या, वो क्लोजिंग डेट पहले देगा, ओपनिंग डेट बाद में देगा, कभी कभी ओपनिंग डेट पहले दे देगा, क्लोजिंग डेट, अब बाबू आइडिया उधर करने के चक्कर में चला जाएगा। मैं क्या बोला, समझाया? मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये 2021 है, ये 2022 है, ठीक है, मान लीजिए मेरा स्टॉक है कितने का, 10,000 का, इधर में कितना है 8,000 का, तो भैया मुझे पता चलेगा क्या, पहले से 10 अब हो गया 2,000, तो भैया स्टॉक बढ़ा के घटा, स्टॉक घटा, यानी मुझे इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, कितना ऐड करना होगा, 2,000, ठीक है। लेकिन कभी कभी जोक को बनाने के लिए पता लोग क्या करता है, 2022 इधर लिख देगा और 2021 इधर, और लिख देगा 10,000 इधर 8,000, और भैया स्टूडेंट ध्यान नहीं देगा डेट को, अब बोलेगा अरे 10 से 8 हो गया तो मतलब 2,000 ऐड करना है, अरे बेवकूफो 8 से 10 वो इधर देखना होगा, समझा है ना, तो बेवकूफ बनाता है एग्जाम, अच्छा ही हो रहा हो, समझ आया ना, डेट हमेशा ध्यान रखना, उल्लू बनाता है एग्जाम में, ठीक है, और पता है क्योंकि गधे है ना, सीधे से आता है, ठीक है, उन लोगों को पता है कि स्टूडेंट गड़बड़ करेगा, एकदम गधा है वो, गड़बड़ करेगा और फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो ठीक है, आपको समझा गया होगा इनको कितना बार। अच्छा देखो क्या लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल, देखो पहले ओपनिंग में देखो 31/3/17 का बोल रहा हूँ, इधर का 22,000 है, बाद में कितना हो गया 23,000। अच्छा ट्रेड पेबल पहले 15 था, बाद में 10,000 हो गया, प्रीपेड में से पहले 6 था, बाद में 4 हो गया ना। अब यहाँ पे पहले चॉइस करो, यहाँ पे एसेट कौन कौन सा है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये एसेट है, कौन सा एसेट है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, कहाँ जाएगा, वर्किंग कैपिटल, वहां लिखो WC, वहां लिखो, उस जगह में लिखो WC का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, सब में लिखो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, WC, इसका लगे ये सब का जाए वर्किंग कैपिटल। क्यों मैं लिखवा पता है, जब मैं बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा ना उसी आपको चॉइस करना पड़ेगा, ये जाएगा फाइनेंसिंग में, ठीक, ये जाएगा इन्वेस्टिंग में, ये जाएगा ऑपरेटिंग में, लेकिन ऑपरेटिंग में कहा, नॉन कैश में
कि भैया वर्किंग कैपिटल में, ऊपर की नीचे ये सब आपको लिखना होगा, भैया बनाना आसान होगा आप लोगों के, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ये कहा जाएगा एनसी में, एनसी में लिख दो एनसी, एनसी या लिख दो नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एनओआई, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है। उसके नीचे का जितना सब कहा जाएगा वहीं पे जाएगा। अभी लिखने का जरूरत नहीं, खाली मैं जानबूझ के लिखवा दिया आपको कि कैसे आपको चॉइस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट खड़ा है, हमारा जो नेट प्रॉफिट खड़ा है, हमारा जो नेट प्रॉफिट खड़ा है वो बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? सर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, कहीं पे टैक्स लिखा है, कहीं पे डिविडेंड है, कहीं पे रिजर्व है, तो इसका लग क्या है बिफोर है, ये क्या है बिफोर। तो देखो ये फॉर्मेट रेडी करके रखा है, कैसे लिखा देखो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर डेट 31 मार्च 2018, जो हमारा क्लोजिंग जो करंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा, सुनो से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हल्ला मत करें आप लोग जो जो कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो बन रहा है हल्ला करें। कितने का है, 2,50,000 का है, मैंने क्या किया 2,50,000 बाहर निकाल दिया एकदम डायरेक्ट, बोलो क्या दिक्कत हो गया। अब क्या है, अब तो मुझे एडजस्टमेंट करना है, तो मैंने हेडलाइन लिखा, हेडलाइन कैसे लिखा, मैं अलग तरह से लिख रहा हूं, मैंने लिखा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये मैंने हेडलाइन बना दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, हेडलाइन बना दिया, ठीक है, आइटम्स। चलो बात को बोलोगे दिक्कत। अब क्या करें, आराम से फिर काम करते हैं। सबसे पहले वाला डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट बताओ, जोड़ना है कि घटाना है, ऐड करना, सीधी सी बात है, क्योंकि भैया आपको पता चल गया ये ऐड करना होगा, तो लिखेंगे ऐड डेप्रिसिएशन, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट है, हम फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट। बाबू यहाँ देखो कितने का है, 10,000, 10,000 मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, 10,000 मैंने क्या किया, इनर कॉलम में लिख के छोड़ दिया। अगला क्या है, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी तो मैंने बताया फॉर्मेट सारा कुछ, तो लिखेंगे एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कम हो गया 5,000 का, मैंने 5,000 पे लिख दिया। अगला क्या लिखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसके से नेट प्रॉफिट बढ़ गया कि घट गया, घट गया, नेट प्रॉफिट घट गया, तो वापस इसको वापस से सही करने क्या करना, ऐड बैक करना पड़ेगा, तो ये ऐड किया। क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है मशीनरी, तो भैया कितने का है, 7,000 का, हमने 7,000 पे लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला जो है प्रॉफिट है, ये तो भैया लेस होगा, तो भैया पहले ऐड वाला सारा काम कर लेते हैं। तो करने में कितना हो गया, 12 दिन हो गए, ये 22,000 मैंने यहीं पे रखा, बोलो कोई दिक्कत। अब क्या करना है, लेस करना है, मैंने लिखा लेस, क्या लिखना है, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। तो लैंड का बेचा, कितना बेचा, 3,000, तो 3,000 माइनस मैंने किया, तो बाहर में कितना आया, 19,000। अब 19,000 और ऊपर का चीज को जोड़ेंगे आपस में, कितना हो गया, 2 लाख, ये 2,69,000, ठीक है। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, ध्यान सुनना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से पहले का प्रॉफिट मेरा कितना खड़ा, कितना खड़ा, बोलो कोई दिक्कत, आराम से हो गया। अब क्या करना है वो सुनो, अब मुझे क्या करना है, एसेट को देखना। अब एक करके पकड़ते, देखो सबसे मेरा ट्रेड रिसीवेबल, अब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब पता क्या होता है, डेब्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल, दोनों को जोड़ के देखिए आपको, ठीक है, अच्छी बात है। तो ट्रेड रिसीवेबल मेरा करंट है, ये बढ़ा के घटा, ये बढ़ गया, ये इंक्रीज हो गया, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हो गया, ऐड करो कि लेस करो, लेस लिखूंगा, लेस डिक्रीज
डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ओ सॉरी मिस्टेक हुआ, हाँ इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हुआ है 22 से 23 ना, इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज हो जाता है कभी। चलो, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने का इंक्रीज हुआ? 1000 ना, क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्या मैंने लिख दिया, माइनस करके रख दिया। अगला करेंगे ट्रेड पेबल, ये पहले चेक करो क्या करंट लायबिलिटी, 15 से 10 हो गई, कम हो गई, ठीक। किसी को डाउट है तो मैं आपको फिर बात कर रहा हूं, देखो सी करंट एसेट, अगर ये बढ़ेगा तो भैया माइनस करेंगे, ये अगर घटेगा तो प्लस करेंगे। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो भैया प्लस करेंगे, घटेगी तो माइनस करेंगे ना, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भैया पे करंट लायबिलिटी घटी ना, करंट लायबिलिटी घट गई तो क्या करूंगा? लेस करूंगा, ये तो लेस कर रहा हूं, बस मैंने लेस किया, लेस क्या लिखूंगा? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, आराम से लिख रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं। अभी पहले कुछ दिन को वीडियो आराम से चला रहा हूं, अच्छा से लिखो, बढ़िया से सीखने का वक्त है, इसे बढ़िया से सीखो। 5000 मैंने माइनस में लिखा। अगला क्या लिखा? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या होता है पहले बताओ? करंट एसेट की करंट लायबिलिटी। अब जिस गधे को करंट एसेट और करंट लायबिलिटी नहीं पता वो गया। मैंने बचपन से सिखा दिया कि 11th क्लास से बोलता बाबू करंट एसेट करंट, जिंदगी में कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, एसेट लायबिलिटी कभी जिंदगी में पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तब सोचो जो इंसान 11 फाकी मारता है उसका क्या होगा? जिस गधे को 12 पहुंच गया उसको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चुल्लू पर पानी डूबा हो गया, सीधी सी बात है। चलो ये देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस को 6 से कितना हो गया? तो मेरा करंट एसेट क्या हो गया? घट गया। तो क्या करूंगा? ऐड करूंगा, लिखूंगा ऐड डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा कितने का प्रीपेड एक्सपेंसेस है? कितना? 2000, हमने 2000 पे लिखा, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब माइनस माइनस हो गया 6000, 6000 मेरा नेगेटिव में, बाबू याद रखना 6000 मेरा नेगेटिव में है, 2000 मेरा पॉजिटिव में है, घटाने में कितना आया? 4000। तो ये 4000 क्या है? नेगेटिव में है ना 4000, तो मैंने क्या किया? 4000 यहाँ पे लिख दिया, वो भी कैसे? नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में मैंने 4000 यहाँ पे दे दिया। और तो सब कुछ नहीं है। अब 4000 घटाने में कितना आएगा? 2,65,000, 2,65,000 मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो ये 2,65,000 है, देखो मैं भैया सीधा सा फंडा जानता हूँ, मुझे नहीं पता बाकी टीचर क्या कराते हैं, मैं इसको जैसे कराऊंगा आपको वैसे ही करना है, सीधी सी बात है। क्या सुनो, मैं यहाँ पे लिखो, ये जो आया इसको बोलेंगे हम लोग क्या? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने ये चीज लिखी, ठीक है। अब चाहे सवाल में लिखा हो या ना लिखा हो, मैं हमेशा लिखूंगा जानबूझ के, ताकि इससे मुझे याद रहे कि प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे लास्ट में देना पड़ता है, यानी याद रहेगा, ठीक है। जैसे क्या होगा, मैं करूंगा इसमें लेस, मुझे पता है क्वेश्चन में नहीं है लेकिन फिर भी दूंगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। या आप इनकम टैक्स पेड भी लिख सकते हो, जैसा आप इच्छा करें, ठीक है। वो तो अभी नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया, और 0 नहीं लिखना तो नील लिख दो, सीधी सी बात है। तो मैंने यहाँ पे नील कर दिया। अब नील करने के बाद मेरा आया 2,65,000, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नेट, इसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बात समझ आ गई? तो ये हमारा एक क्वेश्चन आराम से हो गया, ठीक है। अब इसको फटाफट क्या करो, पहले आप कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो बच्चों अब क्या करते हैं, देखो सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में बना रहा हूं, ठीक है। नरूला लिमिटेड है, तो उसका आपको पिक नजर आ जाएगा, आप लोग स्क्रीन पे देखिए पिक कि भैया क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, Narula Limited earned a profit of rupees 2 lakh after charging or crediting the following item. Narula Limited का प्रॉफिट है 2 लाख का, उसमें से ये सब चार्ज किया गया, क्रेडिट जिसको करना किया गया है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट 25,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000, amortization of development cost 8,000,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2400, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000 का, ट्रांसफर टू जनरल। देखो आपने यार क्वेश्चन में नोटिस करो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया 40,000 का और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी खड़ा है। बाबू दो चीजें खड़ी है, बाबू ध्यान दो, दो चीजें खड़ी है। अगला क्या लिखा है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9,000 का, ठीक है। तो ये होने के बाद देखो नीचे में क्या लिखा है, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लिखा है क्या, पहला देखो ट्रेड रिसीवेबल और डेट देख लेना। पहला है करंट ईयर का 31 मार्च 2018, एक तो प्रीवियस ईयर का है 31 मार्च 2017। तो करंट ईयर का था इस साल 1 लाख था, पिछला साल 90,000 का था। ट्रेड पेबल इस साल का 60,000, पिछला साल का 41,000। आउट स्टैंड एक्सपेंस से इस साल का 1,000, पिछला साल का 5,000, यानी करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है। और प्रीवियस में से करंट ईयर का 2,000, प्रीवियस में 0। आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल के दिखानी है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब, आई होप कि ले लिया होगा। चलो देखते हैं। अब देखो बच्चा करना क्या, इस बार क्वेश्चन में ध्यान दो कि हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया है और जनरल रिजर्व भी दिया है, यानी इस बार मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो ध्यान देइए कि कैसे करना है। देखो फॉर्मेट में मेरा रेडी है, फॉर्मेट मेरा क्या है, रेडी है। अब क्या करना है, हमें सवाल बनाना है। तो देखो सवाल कैसे बनेगा वो ध्यान देना, ठीक है। मैं कलम ले लेता हूं, सब कुछ कैलकुलेटर रख लेता हूं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, सबसे पहले देखो इस बार आपका क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी है। करना क्या वो समझो, या तो आप वर्किंग नोट में कर लो या तो डायरेक्ट डिस्पोजल में करो, जो मैं अभी बोल रहा था, जिसमें आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिख रहा हूं, देखो लिख रहा हूं क्या है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो भी है आइटम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। कितने का है, तो भैया कितने का है, देखो देखो 2 लाख का, 2 लाख मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया, 2 लाख रुपए मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। अब क्या इसके साथ में क्या करना होगा, सबसे पहले ऐड करना होगा ट्रांसफर, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया गया है, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है 20,000 रुपए। अगला क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वो भी क्या होगा, ऐड होगा, तो लिखेंगे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने का है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है पूरा पूरी 40,000। दोनों को जोड़ा हो गया मेरा 60,000। अब 60,000 में 2 लाख और जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 2,60,000 रुपए, 2,60,000 रुपए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो मैं जानबूझ के हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान दो। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर, बाबू ऊपर था आफ्टर, ऊपर था आफ्टर, अभी नीचे रहो बिफोर, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये मैंने आपको लिख दिया। अब ये चीज हमने किया, अगर आपकी इच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, वर्किंग नोट भी कर सकते हो। अगर आप चाहें तो इसको वर्किंग नोट भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट में हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितने का, 2 लाख, हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट 2 लाख। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए कितने का, 20,000। अच्छा उसके क्या करेंगे, ऐड प्रोविजन, अल्लाह ने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो कि मेरा कितने का है, 40,000 का। दोनों को अगर मैंने जोड़ लिया तो 2,60,000 निकल के आया। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये निकल के आ गया यहाँ पे। अब देखो ये वर्किंग नोट पे करके आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये 2,60,000, या तो वर्किंग नोट के पुट कर लो या यहीं पे कर डालो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, अल्लाह नहीं। तो ये हमने कर दिया। अब देखो ध्यान से क्या करना है, अब क्या ये काम हो गया, अब हमें एडजस्टमेंट करना है। किसका एडजस्टमेंट करना है, देखो ये करने के बाद हमें चालू होगा टॉपिक, देखो क्या होगा, एडजस्टमेंट, मैंने हेडलाइन दिया एडजस्टमेंट फॉर
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम देखो, चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब क्या करना है वो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या क्या ऐड करना है वो ध्यान दो। सबसे पहले क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये मेरा ऐड हो गया इसमें, तो लिख दिया मैंने डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कितना फिक्स एसेट पर 25000, हमने 25000 पे ले लिया। बोलो कोई दिक्कत लगी? कितना आसान है यार। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का है, 3000 का है। इसके से मेरा प्रॉफिट क्या हो, घट गया, तो ये वापस ऐड बैक करेंगे क्योंकि नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो हमने लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को भी क्या किया, ऐड किया, जो कि कितने का, 3000 का 3000 लिख दिया। अगला क्या लिखा है, एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट 8000 का। अरे यार डेवलपमेंट कॉस्ट एमोर्टाइज हो गया, यानी वही गुडविल का जैसा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको भी ऐड बैक करेंगे, लिखेंगे ऐड, क्या लिखेंगे, एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, डेवलपमेंट कॉस्ट कितने का डेवलपमेंट कॉस्ट है, 8000 का, 8 का हमने यहाँ पे लिख दिया। अगला क्या लिखा है, प्रोविजन। देखो पहली बार क्वेश्चन मिला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2400, यानी मेरा प्रोविजन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, भैया ऐड लिख दिया मैंने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, डाउटफुल डेट्स जो कि मैंने कितने का है, 2400 में 2400 लिख दिया। अब क्या करना वो देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000 उसका ट्रीटमेंट हमने कर डाला है। ट्रांसफर टू जनरल जब हो चुका है, गेन है, ये तो भैया गेन है ना, इसको तो हम लोग लेस करेंगे ना, तो भैया इतना ना करने के बाद पहले इसका टोटल कर लो। करेगा कितना हुआ, 25 3 28 28 29 30 3 36 यानी 38400 आएगा, 38400 है। अब इसमें क्या करना है, आपको लेस करना है, क्या लेस करना है, गेन। जो हमारा गेन हुआ, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को बेचने पर जो आपको प्रॉफिट हुआ, ये जो गेन हुआ है 9000 का, वो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। अब माइनस करने बाद कितना आएगा, आपका आएगा 29,400। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो मेरा हो गया 2,60,000 2,89,400। ये जो 2,89,400 जो आया, इसको नाम रखा जाता है, ध्यान सुनिएगा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग, ध्यान लीजिएगा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, अगर दिखता है तो लो मैं नीचे लिख देता हूँ, वर्किंग कैपिटल, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर बात क्लियर भाई, कैसे बनाया? अब इसका क्या करना है, इसका भाई आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी लिखना है। तो कैसे करा वो सुनो, अगर आपका करंट एसेट बढ़ता है तो माइनस, करंट एसेट घटता है तो प्लस, याद होगा, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटती है तो माइनस। ये चीज को कभी मत भूलिएगा, ये चीज को आप कभी मत भूलिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखिए ट्रेड रिसीवेबल। पिछला साल कितना था ट्रेड रिसीवेबल, मेरा करंट एसेट है, पिछला साल कितना 90, इस बार कितना हो गया 1 लाख, मेरा एसेट क्या हो गया, करंट एसेट बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा लेस, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स मेरा बढ़ गया है, ठीक होगा लेस कितने का, तो 10,000, मैंने 10,000 पे लिख दिया, अब माइनस में बैठा दिया। ठीक है, इसको लेस करना है। ट्रेड पेबल जरा देखो ध्यान से, ट्रेड पेबल कितना था मेरा, ट्रेड पेबल ये चेक करो कि क्या होता है, करंट लायबिलिटी है, पिछला साल कितनी थी 41,000, इस बार 60,000, यानी प्रीवियस ईयर 41,000 60, मेरा क्या हो गया, ट्रेड पेबल बढ़ गया, ट्रेड पेबल मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, यानी मेरी करंट लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई, नहीं क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये ऐड कर देंगे हम उसको, ऐड क्या लिखेंगे, इंक्रीज
इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ठीक है। ट्रेड पेबल्स कितने का ट्रेड पेबल्स है? पूरा पूरी 19,000 का। हमने यहाँ पर 19,000 लिख दिया। बाबू आपको ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो अगला के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? मेरी ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी करंट लायबिलिटी होती है, मेरी करंट लायबिलिटी होती है। अब देखो सीधी सा, जिस भी गधे को ये नहीं पता कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या है, तो भैया वो तो डूबेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछला बार 5,000 था, इस बार 1,000 हो गया। करंट लायबिलिटी होगी ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो करंट लायबिलिटी पहले कितनी थी? 5, अब हो गई 1,000, घट गई ना, घट गई ना। तो घट गई तो क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। हम लोगों ने लिखा लेस। डिक्रीज, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि मेरे कितने का है? तो भैया 4,000 का है, तो 4,000 लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलो ये भी हो गया। अगला देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या होता है? करंट एसेट होता है। क्या होता है मेरा? करंट एसेट। अब करंट एसेट देखो पिछला साल क्या था? 0, समझ लो मेरे से 2017 में 0 था, 2018 में ये मेरा 2000 हो गया, तो कितना से बढ़ गया? तो भैया बढ़ गया मेरा 2000 से बढ़ गया। करंट एसेट अगर बढ़ जाए तो क्या करेंगे? उसको लेस करेंगे। तो भैया लेस करो इसको प्रोडक्शन। हमने लिखा लेस, हमने लिखा लेस इंक्रीज, लेस इंक्रीज, लेस इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और कितने का इंक्रीज हो गया? 2000 का। भैया 2000 घटाओ, 2000 घटाओ। अब देखो 19,000 में 10,000 गया, तो भैया बचा 9,000, 9,000 में 6,000 गया, 3,000, यानी 3,000 मेरा यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अब 2,89,400 में 3,000 जोड़ेंगे तो 2,92,000 मिस्टेक करो क्या? नहीं, ठीक है, 2,400, ठीक है, 2,92,400 मेरा बनेगा। बोलो क्या निकल आता है? तो ये हो गया हमारा। तो ये जो आया इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, याद रखना, ये जो आया इसको बोलेंगे तो क्या? कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। हल्ला तो ज्यादा हो रहा है, हल्ला तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि 2,92,400 का हुआ। अब इस बार देखो क्वेश्चन में आपका टैक्स दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद टैक्स को क्या करेंगे? लेस करेंगे, लिखेंगे लेस। चाहे तो आप इनकम टैक्स भी लिख सकते हो, पेड, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हमने लिखा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो कि मेरा कितने का था? 40,000। तो भैया 40,000 में क्या किया? माइनस किया। तो बाबू समझ लो प्रोविजन फॉर टैक्स तो भैया नीचे में इसको माइनस करना है, तो ऊपर में इसको वापस पहले ऐड बैक करना पड़ेगा। अब सुनो, ऊपर से भी मेड और पेड का कोई सिचुएशन नहीं है, वरना वो पूरा अलग हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स आपको 40,000 घटाना है। 40,000 घटाने के बाद फटाफट चेक करो कि कितना आ रहा है। तो आपका आना चाहिए 2,54,000, 2,52,400। बुक में ऐसा देखो कि है कि नहीं। 2,52,400 मेरा आ गया। इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे नेट, नेट कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारा आ गया पूरा का पूरा, ठीक है, एक्टिविटीज। तो ये था हमारा पूरा का पूरा बात। बोलो कोई दिक्कत नहीं आता? समझ आया कि कैसे बनाया? तो ये था हमारा कैश का एक सवाल। इस पर एक और सवाल देखते हैं, तब इसको आप आराम से उतारो आराम से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस। आपको क्या बोला? कैश फ्लो बनाना है। क्या बनाना है? कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है आपको, फ्लोइंग डाटा दे दिया है। अभी देखो डेट, कोई नोटिस करो डेट को कैसे दिया इस बार? 31/3/17 पहले ओपनिंग दिया, पहले प्रीवियस ईयर दिया, एक करंट ईयर दिया। यही तो कमाल का चीज है बच्चों। ऐसे तो
ठीक है, तो एक काम करना, पहले आप लोगों को शायद स्क्रीन में फोटो नजर नहीं आ रही, पर स्क्रीन में फोटो देख लें। लो स्क्रीन में वीडियो आ रही है, पिक देख लो बढ़िया से। कैलकुलेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस। पहले देखो प्रीवियस ईयर दिया है, फिर करंट ईयर दिया है। पहले प्रीवियस ईयर दिया है, फिर करंट ईयर दिया है, तो डेट कैसे भी दे सकती है, रखिएगा। डेटर्स ओपनिंग मेल पिछला साल 50 था, इस बार 40 हो गया। बिल्स इससे पिछला था 10,000, इस बार हो गया 12,500। क्रेडिटर्स पिछला बार 25,000 था, इस बार हो गया 20,000। आउटस्टैंडिंग्स में से पिछला बार 800, इस बार 1,000। बीपी पिछला बार 40,000, इस बार 25,000। एक्टिव इनकम 6,000 पिछला, इस बार 7,000। अब ध्यान दो यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल वाज 1,30,000। ये जो सवाल कहां से बनाना, देखो आप लोग, ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आप ले लिया, चलो देखो यहाँ पे। अब देखो सवाल बनाना कहां से, तो देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको मिटारा क्यों नहीं, अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया। अरे बाबू इसलिए नहीं मिटारा क्योंकि मुझे दिखाना था आपको क्या कि इस बार सवाल स्टार्ट कहां से करना है, इस पोर्शन से, यहां से, यानी वर्किंग कैपिटल तक वो आपको करके दे दिया है। अब वर्किंग कैपिटल का जो नीचे का हिस्सा वो आपको करना है। बात समझ सबको, बात समझ आ गई? वर्किंग कैपिटल तक वो करके दे दिया, उसका नीचे का हिस्सा आपको करके दिखाना है। कितना आसान क्वेश्चन है यार, है ना आसान? चलो अब इसको करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूं करता, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो, तब मैं मिटा दूं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर रहा हूं। चलो बच्चों अब ध्यान से देखो, बोर्ड में मिटा दिया, सब कुछ रेडी है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखे वो सुनो। अगली हेडलाइन यहां से स्टार्ट होगा, लिखेंगे क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। तो भैया वर्किंग बिफोर चेंज वर्किंग कितना? 1,30,000, मैंने 1,30,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। अब क्या करना है वो देखो। अब देखो क्या लिखा है, देखते हैं आराम से। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेटर में देखो ओपनिंग में कितना है, यानी पिछला बार का कितना है 50,000, इस बार कितना हो गया 40,000। तो बता मेरा एसेट बढ़ गया कि घट गया? एसेट घट गया। तो क्या करेंगे, ऐड के लेस ऐड करेंगे, क्योंकि जब मेरा करंट एसेट घटता है तो उसको प्लस किया जाता है। तो ये लिखेंगे क्या, डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स कितने का? तो 10,000 का। 10,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो और ऐड हो गया हमारा। अगला क्या, बिल्स रिसीवेबल। इसका देखो पिछला बार 10 था, इस बार 12,500 हो गया। करंट एसेट बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, फटाक से लिखेंगे लेस क्या, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। ये इस बार इंक्रीज होगा, तो लेकिन होगा लेस करेंगे कितने का? 2500, मैंने 2500 लिख दिया, 2500 मेरा लेस होगा। अगला क्या लिखा है, क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी होती है। अब 25 से कितनी थी, पिछला 25,000 थी, इस बार 20,000 घट गई ना, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे इसको, लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो कितने का है, तो 5,000, तो 5,000 में क्या किया, माइनस कर दिया। चलो ये भी हो गया। अगर देखो आउटस्टैंडिंग्स में पिछले बार कितना था 800, इस बार कितना हो गया 1,000 हो गया। तो मेरा करंट लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो ऐड करेंगे, ऐड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि मेरा कितने का है, 200 का है। हमने 200 रुपए यहाँ पे लिख दिया। अगला क्या लिखा है, बीपी बिल्स पेबल। पिछले बार कितना था 40,000 का, इस बार कितना है 25,000 का। बीपी करंट लायबिलिटी है, घट गई ना, तो भैया घट गई तो क्या करूंगा, लेस करूंगा। क्या लिखूंगा, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। और डिक्रीज बिल्स पेबल कितने का हो गया, 15,000 का 15,000 में किया गया, माइनस में लिख दिया। अगला क्या है, एक्रूड इनकम। बाबू एक्रूड इनकम क्या होती है आपकी,
करेंट एसेट्स होती है। एसेट का पिछला कितने थी 6000, इस बार कितनी हो गई 7000, यानी मेरा एसेट बढ़ गया, यानी क्या करूंगा लेस करूंगा। इंक्रीज इन एक्रूड इनकम यानी एक्रूड इनकम आपकी बढ़ गई है, तो लेस करेंगे तो ये से मेरे 1000 का पूंजी फंस गया है तो 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ 10000 और 13300 नेगेटिव में आएगा नहीं। अब जोड़ेंगे घटाएंगे 1,16,700, तो ये जो आया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये है आज की क्लास पूरी की पूरी। बोलो समझाया? अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म नहीं हुआ बच्चों, मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई, इससे बहुत कुछ आपको देखना भी बाकी है। उसके बाद इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंस, उसके बाद टोटल करेंगे हम लोग। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, और सब बच्चों से एक बार बोलूंगा अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है या लाइक दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जितना हो सके करो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? ठीक, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना काफी है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसको आराम से आप कॉपी करो।